1.1 हो चुका है हमारा, 1.2 स्टार्ट करेंगे। 1.2 के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है सब कुछ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वन बाय वन। देखो, सबसे पहला है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मतलब क्या? कोई भी लाइन जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं उसे हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे। अब इसका नाम कुछ भी हो सकता है, ए बी, पी क्यू, आर एस, ठीक है, डी ई एफ जी, कुछ भी हो सकता है नेम। जहां पर दो एंड पॉइंट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा? लाइन सेगमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट इज रे। रे मतलब ये एक एंड पॉइंट होता है और एक डायरेक्शन होता है, इसे बोलेंगे रे। अब यहां पर कुछ भी नेम दे दो ए, और ये रे को यहां पर नेम कहीं तो आएगा बी सपोज, तो इसको बोलेंगे रे ए बी। क्लियर है? लेकिन एक एंड पॉइंट होना चाहिए और एक डायरेक्शन होनी चाहिए, तभी ये क्या बोला जाएगा? रे। नेक्स्ट लाइन, अगर दोनों तरफ भी डायरेक्शन है आपको तो इसको बोलेंगे लाइन, क्योंकि दोनों तरफ इसे एक्सटेंड किया जा सकता है। सपोज इसका नेम है पी क्यू, तो ये हो गया लाइन। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसमें? कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या? कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या? इक्वल। सपोज एक लाइन सेगमेंट है ए बी, दूसरा लाइन सेगमेंट है सी डी। ए बी की वैल्यू है, ए बी की लेंथ है 5 और सी डी की भी लेंथ है, तो ये दोनों को हम बोलेंगे सेगमेंट ए बी। सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स। प्रॉपर्टीज मतलब क्या? रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांसिटिविटी, थ्री प्रॉपर्टीज आपके पास है। एक एक से समझते। रिफ्लेक्सिविटी मतलब क्या? रिफ्लेक्सिविटी मतलब हर लाइन खुद को कॉन्ग्रुएंट होती है। एवरी लाइन इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। क्लियर है? इसको बोलेंगे प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्सिविटी। दूसरा है सिमेट्री। सिमेट्री यानी फर्स्ट लाइन अगर सेकंड को कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब हम इसको ऐसा ही बोल सकते हैं कि सेकंड लाइन फर्स्ट को। जैसे यहां लिखा है सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट, इसको और कैसे लिख सकते हैं? सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू। क्लियर है? लास्ट कौन सा है? ट्रांजिटिविटी। अगर एक और लाइन हम यहां ड्रॉ कर दे, सपोज एम एन, और इसकी भी वैल्यू ले ले 5, और ऐसे बोले कि ए बी जो है सी डी को कॉन्ग्रुएंट है और सी डी जो है वो एम एन को कॉन्ग्रुएंट है, तो वो तीनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये है ट्रांजिटिविटी। इफ फर्स्ट इज कॉन्ग्रुएंट टू सेकंड and second is congruent to third, then all three will be congruent to each other. Clear हो गया? नेक्स्ट है मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट। मिड पॉइंट ऑफ ए सेगमेंट यानी किसी भी सेगमेंट का जो सेंटर पॉइंट होता है उसे हम बोलेंगे मिड पॉइंट। किसी भी सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। कितने मिड पॉइंट हो सकते हैं? ओनली वन। ये मिड पॉइंट क्या करता है? इस सेगमेंट के दो इक्वल पार्ट करता है, ए एम और एम बी, जैसे इस एग्जांपल में, और ये दोनों भी जो है हाफ रहेंगे ए बी से। ये दोनों भी जो है वो हाफ, जैसे ए बी की लेंथ अगर 10 है तो मिड पॉइंट ने क्या किया? ए एम को 5 में डिवाइड कर दिया और एम बी को, तो मिड पॉइंट यानी एग्जैक्टली द मिडल पॉइंट ऑफ एनी लाइन। वो मिड पॉइंट क्या करता है? दो इक्वल सेगमेंट्स बनाता है, और वो दोनों इक्वल सेगमेंट हाफ होते हैं पूरे सेगमेंट से, ओरिजिनल सेगमेंट से। क्लियर है? नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट। जैसे यहां अगर हम कंपैरिजन लिखे तो ये तीनों जो है वो इक्वल आ जाएंगे, लेकिन अगर एक की वैल्यू थोड़ी सी छोटी कर दे हम लोग, यहां पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दे, सपोज ए बी, ये है सपोज 6 सेंटीमीटर, उसके बाद एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करे वो है सपोज सी डी, इसको दे दे 5 सेंटीमीटर, एक और लाइन सेगमेंट ड्रॉ करे एम एन, इसको दे दे 4 सेंटीमीटर। तो अब इसका कंपैरिजन हो सकता है। कंपैरिजन यानी हम इजीली बता सकते हैं कौन सी बिगर है कौन सी स्मॉलर है। सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है? तो सेगमेंट ए बी इज ग्रेटर देन सेगमेंट, एंड सेगमेंट सी डी इज ग्रेटर देन सेगमेंट, ये है कंपैरिजन। क्लियर हो गया? परपेंडिकुलरिटी ऑफ सेगमेंट्स। जब दो लाइन एक दूसरे को आके 90 डिग्री पे मिलते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ये एक लाइन सेगमेंट है पी क्यू, दोनों आके मिल रहे हैं सपोज एम पर, तो पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी एट पॉइंट एम। क्लियर है? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ये एक लाइन है ए बी,
यहां एक पॉइंट दिया है सी, इस ए बी से अगर सी तक का डिस्टेंस निकालना है या सी का डिस्टेंस ए बी से कितना है वो अगर फाइंड आउट करना है तो हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट, और ये स्ट्रेट लाइन जो है डिस्टेंस बताएगा। डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आप क्रॉस लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। डिस्टेंस मींस द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट एंड द लाइन। जो स्ट्रेट लाइन होती है वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है। क्लियर है? तो C से D तक का डिस्टेंस निकालने के लिए भी परपेंडिकुलर का यूज होता है। क्लियर है? तो ये है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है इसमें किसी को, कोई चीज ना समझी हो तो ये है हमारा बेस किसका, 1.2 का। क्लियर है? एक फॉर्मूला रह जाता है वो लिखिए। बेस में जो लास्ट चीज रह जाती है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। ये लिख कर ले लो, डिस्टेंस फॉर्मूला। किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में, जैसे ए और बी है, ए एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है, ए का कोऑर्डिनेट है 4, बी का कोऑर्डिनेट है 5, सॉरी बी का कोऑर्डिनेट है 10। इन दोनों के बीच का अगर अपने को डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वो डिस्टेंस फॉर्मूले से होता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, किसी भी चीज का डिस्टेंस अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू बिगर नंबर माइनस दो आपको पॉइंट दिए जाएंगे, उनके कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे, उससे डिस्टेंस निकालना होता है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। क्लियर है? कल स्टार्ट करेंगे 1.2 चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री प्रैक्टिस सेट 1.2। इसका पूरा बेस हम लोग कवर कर चुके हैं। कल एक फॉर्मूला आपको बताया था डिस्टेंस फॉर्मूला, उसके हिसाब से ये वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट वन है सेगमेंट डी एंड सेगमेंट ए बी। हमें बताना है ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। ठीक है? यहां कुछ पॉइंट दिए ए से लेके ई तक और उनके कोऑर्डिनेट दिए, कोऑर्डिनेट्स यानी उनके वैल्यू। तो ए का वैल्यू कितना है -3, बी का है 5, सी का है 2, डी का है -7 और ई का है 9। तो अब हमें डी सेगमेंट फाइंड आउट करना है, यानी डिस्टेंस ऑफ डी फाइंड आउट करना है। डी देखो, डी का कोऑर्डिनेट क्या है और ई का क्या है 9, और -7 में बड़ा कौन सा है 9, यानी ई की वैल्यू बड़ी है तो पहले ई लिखो माइनस डी लिखो। ई की वैल्यू कोऑर्डिनेट ई का 9 माइनस डी का कोऑर्डिनेट, अंदर बाहर माइनस रहा तो हमें पता है वो प्लस होता है 7। कितना हुआ, डिस्टेंस ऑफ डी इज इक्वल्स टू, अब निकालते हैं ए बी का वैल्यू। डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी, ए का वैल्यू है -3, बी का है 5, बड़ा कौन सा है 5, यानी बी बड़ा है, बी माइनस ए, बी की वैल्यू 5 माइनस -3 यानी 5 + 3 कितना हुआ। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी जो है वो कितना है 8 है। ये है अपना इक्वेशन 1, दिस इज आवर इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 में देखो वैल्यू सेम दिख रही है क्या, नहीं, तो हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम बोल सकते हैं कि सेगमेंट डी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए बी। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आते तो हम बोलते हैं सेगमेंट डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसमें? कितने क्वेश्चंस है 3, सेकंड और थर्ड देखो आता है क्या। क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट यम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एक लाइन सेगमेंट है ए बी जिसका मिड पॉइंट क्या है यम, उसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब ये वैल्यू सेम है। इफ लेंथ ऑफ ए बी इज 8 देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए एम। यम अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट वो पॉइंट होता है जो एक ही लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। क्लियर है क्या? तो हम ऐसा बोल सकते हैं लेंथ ऑफ ए एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ ए बी। रीजन है यम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्लियर है? अगर ये पूरी लेंथ ए बी है तो ये हाफ हो गया ना, समझ में आ रहा है? हाँ, सो 1/2 हाफ का मतलब मैथमेटिक्स में इनटू ए बी की वैल्यू दिया है कितना है हाफ ऑफ 8, सो लेंथ ऑफ ए एम इज। क्लियर है? नेक्स्ट वन सेम ऐसे ही है, थर्ड वन ट्राई करो। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है थर्ड वन। Point P is the midpoint of CD. If CP is 2.5 then find the length of CD.
P जो है मिड पॉइंट है CD का, तो CP की लेंथ कितनी होगी? लेंथ ऑफ CP इज हाफ ऑफ CD। रीजन क्या है? P इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। क्लियर है? हाँ, अब इसकी वैल्यू पुटअप करो। किसकी वैल्यू है इसमें से? CP, यहां पर लिखो 2.5, यहां पर लिखो 1/2, यहां पर लिखो CD। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। 1 लिखो मत लिखो, 1 होता ही है। ये 2 को इधर लाओ, 2 डिनोमिनेटर में इधर आया तो 2.5 इंटू 2, उधर क्या बचा? 1 इंटू CD। 2.5 इंटू 2 CD 1 जा, तो CD की लेंथ कितनी हो गई है? 5। क्लियर है? वही आने वाला। इफ AB is equals to 5, BP is equals to 2, AP is equals to 3.4 सेंटीमीटर, किसी किसी के टेक्स्ट बुक में 3.5 है शायद। कंपेयर द सेगमेंट्स, कंपेयर करना है, यानी कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है वो बोलना है। पहले नंबर के हिसाब से लिखेंगे। अब इसको चाहो तो असेंडिंग में भी लिख सकते हो, चाहो तो डिसेंडिंग में। मैं असेंडिंग में लिख रहा हूं, छोटे से बड़ा। सबसे छोटा नंबर 2 सेंटीमीटर इज स्मॉलर देन 3.4 सेंटीमीटर इज स्मॉलर देन। क्लियर है क्या? ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा। अब ये किसकी वैल्यू है भाई? 2 सेंटीमीटर, तो ये है सेगमेंट BP इज स्मॉलर देन 3.4। किसकी है? सेगमेंट AP इज स्मॉलर देन 5। किसकी है? सेगमेंट AB। हो गया ये कंपैरिजन कि विच वन इज स्मॉलर विच वन इज ग्रेटर। इसको चाहो तो पूरा डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1, बीट नंबर 6 हो गया क्या सभी का? बीट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट द पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट B। B से इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस मतलब जितना राइट साइड हम जा रहे हैं उतना ही लेफ्ट साइड जाएंगे। पॉइंट की बात हो रही है, ये ऊपर के पॉइंट से नीचे के कोऑर्डिनेट्स है। तो यहां से देखो B से 2 स्टेप आगे जाएंगे। पहले तो ये बीच में के नंबर फिल कर लो, 0 के बाद 1, 2 के बाद 3, 4 के बाद 5। पीछे आएंगे तो 0 के बाद -1, -2 के बाद -3, -4 के बाद। तो B से, यहां से B से गए आप 2 स्टेप आगे, क्योंकि 2 से 3 के पास गए, 3 से 4 के पास गए, तो B से C तक 2 पॉइंट्स हो रहे, तो 2 पॉइंट्स आगे। ऐसे ही 2 पॉइंट्स पीछे जाएंगे तो A। तो कौन से पॉइंट्स है? पॉइंट B एंड पॉइंट A एंड पॉइंट C। क्लियर है सभी को? हाँ, और देखो यहां से 1, 2, 3 स्टेप आगे गए तो V। पीछे जाओ 3 स्टेप, 1, 2, 3, कोई पॉइंट नहीं है, छोड़ दो। 4 स्टेप आगे जाएंगे, 1, 2, 3, 4, कौन सा पॉइंट है? D। यहां से 4 स्टेप पीछे, 1, 2, 3, 4, कौन सा है? P। सो पॉइंट P एंड पॉइंट B। सेकेंड क्या बोला है हमें? राइट द पेयर ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम Q। Q से इक्विडिस्टेंस, Q से एक स्टेप आगे जाएंगे तो L पॉइंट से, Q से एक पॉइंट पीछे जाएंगे तो U। तो पॉइंट L एंड पॉइंट U। 2 स्टेप आगे जाओ Q से, कौन सा पॉइंट है? P। 2 स्टेप पीछे जाओ, सो पॉइंट P एंड पॉइंट R। अच्छा, 3 स्टेप आगे जाएंगे तो कोई पॉइंट नहीं है, 4 स्टेप आगे जाएंगे तो A है, पर 4 स्टेप पीछे जाएंगे तो कोई नंबर ही नहीं, इसलिए छोड़ दे रहे। थर्ड वन बोलो, फर्स्ट वन क्या है? थर्ड वन में फाइंड द डिस्टेंस ऑफ UV। ये एक बता रहा हूं, बाकी आपको करना है, देख लो। U से लेके V तक का डिस्टेंस, यहां पर है U, V है वो साइड में। अच्छा, बड़ा नंबर कौन सा है? जो राइट साइड में होता है वो बड़ा है। कौन सा है राइट साइड में? V की वैल्यू बड़ी है, तो V माइनस U। U की वैल्यू 5 माइनस U की वैल्यू -5। 5 ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो डिस्टेंस ऑफ UV इज 10। क्लियर है क्या? आगे के देखो आते हैं क्या? बोलो, इसमें सेकंड क्या है? डिस्टेंस ऑफ
पी सी, अच्छा P यहां पर है, C यहां पर है, P और C में बड़ा कौन सा है? C माइनस P लिखो, C की वैल्यू 4 माइनस 2, तो 4 प्लस 2 कितना हुआ? सो डिस्टेंस ऑफ PC इज 6। नेक्स्ट क्या है? डिस्टेंस ऑफ बी वी बी, डिस्टेंस ऑफ वी बी, ये देखो B यहां पर है, V वहां पर है, बड़ा कौन सा है? V माइनस बी, V की वैल्यू है 5 माइनस 2 कितना हुआ? तो डिस्टेंस ऑफ वी बी इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्या है? डिस्टेंस ऑफ UL, U की वैल्यू माइनस 5, L की वैल्यू दोनों में बड़ा L, तो L माइनस U, L की वैल्यू माइनस 3 माइनस 5, सो माइनस 3 प्लस 5, एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर नेगेटिव है तो सबट्रैक्शन होता है, साइन बड़े नंबर की देंगे 2। हो गया है क्या? कोई और बचा है? लिख कर लो थोड़ा फास्ट, फिर आगे चलते जिसका नहीं हुआ।